हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एम एस बट का क्लास 2 है। पहली क्लास में हमने आपको कुछ एम एस बट की बेसिक चीज़ें बताई थी कि कैसे एम एस बट ओपन होता है। अब हम एम एस बट के कुछ टूल्स को बताएंगे। आप इस तरीके से सीखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको टाइटल बार के बारे में बताएंगे। ठीक है, एम एस वर्ड में ये सबसे ऊपर की ओर ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट भी लिखा होता है। ये हमारा टाइटल बार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। इसके बाद हम आपको क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, ये टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है। यह टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है। इस बटन में अंडू, रीडू तथा सेव कमांड बटन होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इससे अंडू होता है, इससे रीडो होता है और इस वाले बटन से सेव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब हम आपको विंडो कंट्रोल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके राइट में विंडो कंट्रोल्स होता है, जिसमें एक क्लोज का बटन होता है, एक मैक्सिमाइज का बटन होता है और एक मिनिमाइज का बटन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आप तीन आइकन देख रहे हैं, ये तीनों बटन बहुत उपयोगी हैं। ये क्लोज का बटन होता है, एक मैक्सिमाइज का होता है, एक मिनिमाइज का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम विंडो कंट्रोल्स बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट की ओर ले चलता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मेनू बार के बारे में। ठीक है, कि मेनू बार क्या होता है। फ्रेंड्स, ये जो आप पूरे ये देख रहे हैं, ये जो होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस सब ये लिखा हुआ है, इसको हम मेनू बार बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी विशेषताओं का समूह है। मुख्य मेनू फिर से अन्य सब मेनू को दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम मेनू बार बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको ऑफिस बटन के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन का उपयोग एम एस बट न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बनाई हुई डॉक्यूमेंट को खोलने, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस ऑफिस बटन का उपयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप एम एस वर्ड में इतना इतना ये पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारा स्टैंड टूल बार है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उपयोग किसी फ़ॉन्ट को बदलना या फ़ॉन्ट चेंज करना या किसी जस्टिफाई करना, या ये सब स्टैंडर्ड टूल बार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एम एस वर्ड में इनका उपयोग स्टैंड टूल बार के नाम से जाना जाता है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम टैब सिलेक्टर के बारे में आपको बताते हैं। ये जो आपको छोटा सा एल का निशान दिख रहा है, ये हमारा टैब है। फ्रेंड्स, जब हम किसी फाइल को इसमें एम एस वर्ड में सिलेक्ट करते हैं और उसमें इसकी मदद से हम सिलेक्ट की हुई फाइल में जो टैब लगाते हैं, वो इसी से लगाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा टैब लगाने में मदद करता है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप समझिए कि ये रूलर क्या होता है। ठीक है, एम एस वर्ड में रूलर दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजेंटल होता है और एक वर्टिकल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम पेज की सेटिंग, पेज की मार्जिन, टैब, पैराग्राफ आदि को सेट करते हैं, जिसको हम रूलर बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा रूलर है, और ये इस तरफ देख रहे हैं तो ये रूलर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। ठीक है, चलिए अब आप रूलर के बारे में भी समझ गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम आपको स्क्रॉल बार के बारे में बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा स्क्रॉल बार है। सेम रूलर की तरह होता है, इसको भी खिसकाने के लिए काम में आता है। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं, एक हॉरिजेंटली होता है और एक वर्टिकल होता है। ठीक है, तो इसमें ये वर्टिकल जो रूलर है, इसको इसमें दो स्क्रॉल बार होते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटली और वर्टिकल, एक हम लेफ्ट तथा एक राइट, दूसरे में अप और डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको टेक्स्ट बार के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, कि टेक्स्ट बार का एम एस वर्ड में क्या उपयोग है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो आप बीच में ये आप देख रहे हैं, ये पेज है। ठीक है, इसमें हम टेक्स्ट को टाइप करने की लिए करते हैं। इसकी मदद से हम इसके बीचों बीच कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इसको हम टेक्स्ट बार कहते हैं। जैसे आप मेरा नाम देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है नकुल सर क्लासेस, तो ये मैंने टाइप किया हुआ है, तो इसी तरीके से हम टेक्स्ट को भी टाइप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको स्टेटस बार के बारे में बताते हैं। स्टेटस बार हमारा सबसे नीचे की ओर जो एक पट्टी आप देख रहे हैं, ये पट्टी को हम स्टेटस बार बोलते हैं।
जिस पर पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइन संख्या, रिकॉर्डिंग आदि दिखाता है, जिसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको जूम टूल्स के बारे में बताता हूँ। ये जो हमारा जूम टूल्स है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह टूल बट के किसी ओपन फाइल को जूम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। इसमें ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, जब हम माइनस को करेंगे तो ये कम करेगा, और जब हम प्लस को करेंगे तो ये जूम ज़्यादा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार का उपयोग हमारे एमएस वर्ड में होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी टूल्स को समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।